हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कैंप स्टडी ग्रुप और मैं विनोद। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट में ही एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोई भी नंबर मतलब यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यदि 6 के ऊपर हम कोई भी नेचुरल नंबर n लगा दें, मतलब 1 2 3 4, क्या उसको एक्सपेंड करने पर वो 0 पर एंड होगा, ये चीज हमें बतानी है। तो दोस्तों उस चीज को पता लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, कोई भी नंबर 0 पर एंड तब होता है जब उसके फैक्टरों में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। उसके फैक्टरों में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 और 5 मिलकर 10 बनाते हैं। 2 और 5 मिलकर जब उसको 10 बनाएंगे तो 10 के ऊपर आप कोई भी पावर लगा दो, वो ऑलवेज एंड विद 0 ही होने वाला है। तो इसका मतलब यहां से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि जब क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि क्या ये नंबर 0 पर एंड होगा या नहीं होगा, तो डेफिनेटली उसके फैक्टरों में हमें 2 और 5 ढूंढने हैं। यदि आ गए तो वो एंड विद 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसी चीज को ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको मैं बता देता हूं कैसे इसका सॉल्यूशन हमें करना है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको 6 के फैक्टर करने हैं और इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज लिखनी है। तो 6 के जब आप फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 3 जा और 3 1 जा। ठीक, तो यहां से हमें ये लिखना पड़ता है कि फैक्टर ऑफ 6 इक्वल 2 इंटू 3। जब मैंने 6 के फैक्टर किए तो वो 2 इंटू 3 आएगा। तो यहां पर हमें लिखना होगा फिर थोड़ी सी लैंग्वेज में कि टू एंड विद 0 ऑफ एनी नंबर, टू एंड विद 0 ऑफ एनी नंबर, फैक्टर ऑफ दिस नंबर। दोस्तों अपने ही लैंग्वेज में आपको इसे लिखना है। फैक्टर ऑफ दिस नंबर शुड कंटेन 2 and 5 both। 2 and 5 both। जब हमने किसी भी नंबर को 2 and with 0 of any number, फैक्टर ऑफ दिस इज शुड कंटेन 2 and 5। इसके जो फैक्टर है उन फैक्टरों में 2 और 5 होना जरूरी है। दोस्तों 2 और 5 इसके फैक्टरों में होना जरूरी है। यदि 2 और 5 इसके फैक्टरों में नहीं है तो आप इसको कभी भी एंड विद 0 नहीं कर सकते। तो हम ये लिखेंगे दिस इज शुड कंटेन 2 and 5 बोथ। सो 6 to the power n can't end with 0, can't end with 0, क्योंकि इसके फैक्टरों में तो केवल 2 और 3 आया है और हमें एंड विद 0 करने के लिए 2 और 5 चाहिए। ठीक दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसी चैप्टर नंबर 1 से। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है जिसकी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन आता है √3 पूछ ले, √5 पूछ ले, √7 पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, वो ये प्रूफ कराता है कि √3, √5 या √7 इज अ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। दोस्तों इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में डिनोट नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन भी एक इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप इस चैप्टर के अंदर से तैयार करें। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर से और इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इस चैप्टर के अंदर से दोस्तों इंपॉर्टेंट बनता है कि क्वेश्चन आपको दे देगा कि कोई फ्रैक्शन दे देगा और पूछेगा आपसे कि क्या ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगी जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या ये टर्मिनेट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा आपको बेसिक बताना चाहूंगा कि बेसिक क्या है इसका, कि जब भी आप किसी भी नंबर को टर्मिनेट करना चाह रहे हो, दोस्तों बड़े ध्यान से बात को समझनी है। आप यदि किसी भी नंबर को टर्मिनेट करना चाह रहे हो तो उसके डेनोमिनेटर में 2 और 5 दोनों होने जरूरी हैं, क्योंकि 2 और 5 दोनों होंगे। और एक चीज याद रखना कि 2 और 5 के अलावा बाकी कुछ ना हो। मतलब क्या है मेरा, कि यदि मैं आपसे बोलूं कि 3 1 2 अपॉन मैं ले लेता हूं, चलो ले लेते हैं 20। मैंने आपसे ये कहा कि क्या 3 1 2 डिवाइडेड बाई 20 टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, क्या ये एक शांत दशमलव है या नहीं है।
तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके फैक्टरों में ध्यान से बात को सुननी है, 20 के फैक्टरों में केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों हो तो भी बात चल जाएगी, लेकिन 2 और 5 के अलावा बाकी कोई भी प्राइम नंबर नहीं आ जाना चाहिए। ना 3 होना चाहिए, ना ही 7 होना चाहिए, ना ही 11, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इसके डेनोमिनेटर के फैक्टरों में नहीं होना चाहिए। यदि इसके डेनोमिनेटर के फैक्टरों में 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ गया तो ये नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार जरा 20 के फैक्टर। आप चाहो तो पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 2 से ये कटेगा, 2 1 जा, 2 5 जा, 2 6 जा और 2 10 जा। ठीक, तो अगर कटना चाह रहा है तो कट रहा है तो आप काट सकते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा, 2 5 जा। तो देखो इसको तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम ये बोलेंगे कि 3125 अपॉन 20 द डेनोमिनेटर ऑफ 20, या फिर ये कहेंगे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए 312 अपॉन 20 इज 78 अपॉन 5 एंड द डेनोमिनेटर of this fraction contain only 5. This fraction, the denominator of this fraction contain only 5, so this number will be terminate. दोस्तों this number will be terminate। अब मैं आपको आपकी ही बुक का एक क्वेश्चन बोले देता हूं कि 1.4 के अंदर है 13 अपॉन 3125, ये पहला क्वेश्चन है 13 अपॉन 3125। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा है, तो पहले आपको क्या करना है, 3125 के आपको फैक्टर करने हैं। बात को ध्यान से समझते हुए चलना है। यदि आपको इसका मोटिव समझ में आ गया कि टर्मिनेट कब होता है और कैसे होता है, तो आप इजी वे में और इजी लैंग्वेज में अपने आप लिख सकते हैं इसको। तो देखिए क्या है, 5 से आप इसको करेंगे, 5 6 जा 2 जा 5 जा, 5 1 जा 2 जा 5 जा, 5 25 5 5 5 1। तो हम ये लिखेंगे कि 3125 इक्वल टू 5 टू द पावर 1 2 3 4 5 टू द पावर 5। ठीक, तो यहां पर एक छोटी सी लैंग्वेज हमें लिखनी होती है। क्या लैंग्वेज होती है दोस्तों? वो होती है कि बाय द फैक्टर ऑफ 3125 इक्वल 5 टू द पावर 5 वी फाइंड दैट डेनोमिनेटर contain only 5 to the power n। 5 to the power n लिखो, m लिखो, कोई भी कांस्टेंट हम लगा सकते हैं, 5 to the power n। so this number will be terminate। अब दोस्तों क्वेश्चन एक चीज पूछता है, इसी का ही सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जो पार्ट हमारे टर्मिनेट हो रहे हैं तो उनको आप टर्मिनेट करके भी दिखाइए। तो दोस्तों इसका रूल क्या है टर्मिनेट करने का, मैं बता देता हूं। जैसे कि हमारा यही क्वेश्चन था कि 13 अपॉन 3125 और इसमें मैंने फैक्टर करने पर 5 टू द पावर 5 आई। ठीक, तो आपको याद रखना है कि यदि ये टर्मिनेट हो रहा है तो आपको इतना समझना है कि टर्मिनेट करने के लिए किसी भी नंबर को उसके डेनोमिनेटर में 10 टू द पावर n बनाना पड़ेगा, हमें 10 टू द पावर बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये बात आपने सीख रखी है, बहुत छोटे से पन्नों में आपने भी सीखी थी क्लासों में, कि यदि मैं आपसे कहूं कि 17 अपॉन 10 तो आप इजीली इसे 1.7 लिख देंगे, क्योंकि जितने नीचे जीरो हैं उतने ही नीचे डेसिमल के बाद डिजिट लग जाएंगे। यदि मैं आपसे कहने लगूं कि 213 अपॉन 10,000 लिया, नीचे 4 जीरो हैं, तो आप इसे 0.0213 लिख देंगे। मतलब मेरा क्या है कि यदि डेनोमिनेटर में 10 टू द पावर कुछ भी बन जाए तो डेफिनेटली वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है। जितनी नीचे जीरोस होंगी उतने ही डेसिमल के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपको पता लगे कि इसका मोटिव क्या है हमारा, अब हम इसे कैसे टर्मिनेट करेंगे। तो दोस्तों इसको नीचे 10 बनाने के लिए जितनी 5 के ऊपर पावर है उतनी ही पावर 2 की भी होनी चाहिए इसके साथ, और जब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेंगी। मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ 13 इंटू 2 टू द पावर 5 कितना होता है दोस्तों? ये होता है 32। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 2 जा 32।
तो यहाँ पर आ गया 32 अपॉन, लेकिन 5 टू दी पावर 5 और 2 टू दी पावर 5 मिलकर ये दोस्तों बन जाएंगे 10 टू दी पावर 5। तो ये बन जाएंगे 10 टू दी पावर 5, क्योंकि ये एक्सपोनेंट का रूल है कि जब हमारी पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 5 जा 10। अब यहाँ पर ऊपर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया 416, ठीक। 13 2 जा 26, 2 कैरी 13 3 जा 39, और नीचे दोस्तों आ गया हमारा 10 टू दी पावर 5। तो ये बात आपको पता है कि ये डेसिमल के बाद 5 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद 5 डिजिट होनी चाहिए, तो 0.00416 इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब मोटिव आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी नंबर को टर्मिनेट होने के लिए दोस्तों हमें चाहिए क्या, कि डेनोमिनेटर में एक तो 2 और 5 की ही पावर होनी चाहिए। 2 और 5, या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या दोनों हो, तब भी बात बन जाएगी। तो इसका मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ऐसा लेता हूं कि जिसमें दोनों होंगे और वो टर्मिनेट हो रहा होगा, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है कि 15/1600, 15 अपॉन, यहां पर मैं इसका दूसरा पार्ट बताता हूं, 15/1600। चाहो तो अगर आप चाह रहे हो तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हो, अदरवाइज यहीं से ही फैक्टर कर सकते हैं। चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 20। तो दोस्तों ये हमारी जो फ्रैक्शन बनी है वो 3/320 बनी है, ठीक। यदि ये 3/320 बनी है तो आपका काम है 320 के फैक्टर करने का, और ये चेक करने का कि 320 के फैक्टर में या तो केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर दोनों हो। 2 और 5 अगर दोनों है तो भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक। तो 320 के फैक्टर करते हैं। 320 के फैक्टर करने पर हम देखेंगे कि क्या आ रहा है। यह आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 0, 2 5 2 8 जा 16 0, 2 4 जा 2 20 2 10 और 2 5 और 5 1। तो दोस्तों यहाँ पर 320 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 इंटू 5, यही तो बना है ना। 5 की पावर तो केवल एक आई है, लेकिन 2 टू दी पावर आ गए 6। तो दोस्तों यहाँ पर हमें पावर सेम बनानी होती है, पावर सेम। एक्चुअली में यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, यहाँ पर तो 2 था ही नहीं, तो जितने 5 थे उतने ही हमें 2 बनाने थे, तो 2 की पावर हमें पूरी लेनी पड़ती, 2 की पावर 5 ही हमें लेनी पड़ती। यहाँ पर क्या है 2 टू दी पावर 6, कम पावर किसकी है 5 की। 5 की पावर हमें 6 के बराबर ही करनी है, तो 5 की पावर 5 के इंटू करेंगे, लेकिन किस में करेंगे। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर कि 3/320 इक्वल्स टू 3/2 टू दी पावर 6 इंटू 5। दोस्तों इंटू करनी है 5 टू दी पावर 5 की और 5 टू दी पावर 5 की, ठीक। ऊपर तो हो जाएगा 3 इंटू 5 टू दी पावर 5। 5 टू दी पावर 5 क्या था, अभी हमने देखो यहाँ पर इसके किया था 3125, तो 3125 यहाँ पर लिख देंगे 3125। दोस्तों नीचे बनी है 2 टू दी पावर 6 और 5 टू दी पावर 6। हमारा मोटिव ये होता है कि डेनोमिनेटर में हमें दोनों पावर सेम बनानी, डेनोमिनेटर में हमें दोनों पावर सेम बनाने का हमारा मोटिव होता है। तो इसकी आप इंटू कर देंगे तो यह आ जाएगा 9375 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर 6। और आपको पता है यदि 10 टू दी पावर 6 है तो आपको इसे डेसिमल के बाद 6 डिजिट बनानी है, जबकि हमारे पास 4 डिजिट हैं, तो आप इसको लिख देंगे 0.00935। ठीक है दोस्तों, ये था 15/1600 का टर्मिनेशन। डेसिमल के 6 डिजिट बाद ये टर्मिनेट होगा।